यह है लास्ट हमारे 2 लाइव सेशन में जो हमने कवर किए हैं वृंदावन, साथ ही साथ राधा कुंड राल रोड के लिए। काफी सारे उसमें क्वेश्चंस भी आए थे, काफी सारे मैसेजेस भी आए थे, जिसका हमने टाइम से सबको रिप्लाई दिया है और काफी सारा प्यार मिला है। तो दोस्तों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा 3rd सेशन है इसी लोकेशन से रिलेटेड, मथुरा एंड वृंदावन लोकेशन से रिलेटेड। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने तीसरे सेशन में और लास्ट सेशन में गोवर्धन साथ ही साथ बरसाना के बारे में। किस तरीके से गोवर्धन और बरसाना का लोकेशन चेंज होता जा रहा है, गवर्नमेंट की नजरें हैं इन दोनों लोकेशन पे, और क्या रीजन है कि यहाँ पे अब नए डेवलपर्स एंटर कर रहे हैं, अपने रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, नए नए लैंड परचेज किए जा रहे हैं अलग अलग डेवलपर्स के द्वारा, और क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से अब डेवलपर्स को ये लग रहा है कि अब वो अगर अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे नेक्स्ट 6 महीने, 1 साल, 2 साल में लॉन्च करते हैं तो उनको भरपूर मात्रा में लोगों का प्यार मिलेगा, मार्केट से डिमांड इंक्रीज होगी और साथ ही साथ उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल सेल हो पाएगा मार्केट में। आइए इन्हीं सब पॉइंट्स को आज डिस्कस करते हैं ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि गोवर्धन और बरसाना क्या है और क्यों यहाँ पे डिमांड इंक्रीज होती जा रही है और गवर्नमेंट का क्या क्या सपोर्ट आ रहा है। तो दोस्तों, हमारी टीम काफी मेहनत करती है इस तरीके के टॉपिक्स में रिसर्च करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, हमारा दिया हुआ इंफॉर्मेशन आपको ट्रांसपेरेंट एंड अनबाइज्ड लगे, क्रिस्टल एंड क्लियर लगे, और आपके कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे इंफॉर्मेशन से मिल पा रहा है, तो हमें जरूर प्यार दें, हमारी टीम को आशीर्वाद दें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मिस कर रहे हैं, रियल एस्टेट के अपडेट्स आप तक करेक्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो टाइम टू टाइम आपको रियल एस्टेट की जानकारी मिलती रहेगी, न्यू इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे और आप अपडेटेड रहेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अगर सोच रहे हैं कि गोवर्धन और बरसाना सिर्फ और सिर्फ अब एक स्पिरिचुअल और टूरिज्म लोकेशन बन चुका है, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताता चलूं, आज के टाइम में स्पिरिचुअल रीजन होने के साथ साथ यहाँ पे टूरिज्म का जो इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से काफी चीजों में डिमांड बढ़ती जा रही है। इसी वजह से ये दोनों लोकेशन भी गवर्नमेंट का ध्यान अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं, जिससे कि गवर्नमेंट अब न्यू प्लानिंग के साथ आ रही है। कई तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी पास हो चुके हैं, सैंक्शन हो चुका है, काम स्टार्ट हो चुका है, लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो चुका है, और आने वाले सालों में, कुछ ही सालों में आप देखेंगे इसका एक बहुत बड़ा कायाकल्प होने वाला है। आगे चलते हुए हम लोग कुछ रिसर्च हमने जो किया है उसमें कुछ गवर्नमेंट के डेटा भी यूज करेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी मिल पाएगा कि हमारी जो टीम वर्किंग करती है वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड अनबाइज्ड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करती है, ताकि आपको क्रिस्टल एंड क्लियर इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि गोवर्धन और बरसाना ये ब्रज क्षेत्र का पार्ट आता है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट आता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित होने का रीजन क्या है? आपको पता है कि ये 2 लोकेशंस काफी ज्यादा फेमस है श्रद्धालुओं के बीच में, और पूरे साल में कई लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचते हैं। यहाँ के अलग अलग ऐसे लोकेशंस हैं जिसकी मान्यता है पौराणिक टाइम से, और जहाँ पे लोग पहुंच करके अपने आत्मा के शांति के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए वास करना चाहते हैं, साथ ही साथ कुछ टाइम बिताते हैं, जिससे उनके अंदर एक नई चेतना जागृत हो, और जब वो यहाँ से वापस अपने शहर पे, अपने घर पे जाए तो नई सोच के साथ, अपनी नई ऊर्जा के साथ वो अपने नए जीवन को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों,
हमने देखा है कि गवर्नमेंट किन किन चीजों पे ध्यान रख रही है, और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट का प्लान आया है वो आया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। किस तरीके से गोवर्धन, बरसाना, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव और राधा कुंड, राल रोड, इन सभी को एक ऐसे रोड के जाल में बनाया जाए कि कहीं से भी लोग बहुत इजीली से पहुंच सकें एक जगह से दूसरे जगह। क्योंकि अगर आपको पता है तो वृंदावन से गोवर्धन, गोवर्धन से बरसाना, ये टोटल जो है लगभग 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपका पूरा का पूरा मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, ये सारा 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के रेडियस में सारा कवर हो जाता है। तो हमें पता है कि यमुना एक्सप्रेसवे क्या रोल प्ले करता है, साथ ही साथ मथुरा दिल्ली आगरा हाईवे जिसे हम NH-19 के नाम से जानते हैं, वो किस तरीके से रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे कनेक्टिविटी देती है, कई शहरों से, कई स्टेट से जुड़ाव हो जाता है, जिसकी वजह से आज के टाइम में अगर हम देखिए पिछले 5 सालों में आफ्टर कोविड हमने ये भी देखा है कि यहाँ पे वीकेंड डेस्टिनेशन, वीकेंड टूरिज्म डेस्टिनेशन ये बनता जा रहा है, और लोग फ्राइडे खत्म करने के बाद सैटरडे संडे भी यहाँ पे आते हैं, और बहुत अच्छे तादाद में लोग आते हैं, पूरी फैमिली के साथ आते हैं, अपने परिजनों के साथ आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं, यहाँ पे स्टे करते हैं, 2 दिन 3 दिन बिताते हैं। तो इन सब चीजों को देखने के बाद गवर्नमेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से अपने डेटा से ये चीज पता लगा है कि यहाँ पे जब लोग आते हैं तो उनको एक अच्छी सुविधाएं चाहिए, चाहे वो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पब्लिक टॉयलेट की बात करें, पार्किंग की बात करें, एकोमोडेशन की बात करें, धर्मशाला, रिजॉर्ट, होटल की बात करें, और बहुत अच्छे तरीके से वो यहाँ पे रह पाए। इससे होगा क्या, आपको भी पता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो टूरिज्म इंक्रीज होती है, जब टूरिज्म इंक्रीज होती है तो वहाँ क्या कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ता है, और जब कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ता है तो वहाँ क्या इकोनॉमी इंक्रीज होता है। जो बिजनेसमैन होते हैं, चाहे वो छोटे स्तर के हों या बड़े स्तर के हों या मध्यम वर्ग स्तर के हों, सभी का पालन पोषण अच्छे तरीके से होता है, सभी का लाइफ स्टाइल ग्रो होता है, और इस तरीके से उस स्टेट की इकोनॉमी इंक्रीज होती है, इस तरीके से उस देश का इकोनॉमी इंक्रीज होता है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट नेटवर्क ऑफ द बिजनेस। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि पूरी ब्रज रीजन को एक वर्ल्ड क्लास स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना है, गोवर्धन एंड बरसाना रीजन को। इसी विजन के अंदर कई कनेक्टिविटी एज वेल एज हेरिटेज कंजर्वेशन, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक एमिनिटीज को अपग्रेड करने की प्लानिंग की जा रही है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जो ऑलरेडी या तो ऑनगोइंग है या तो आने वाले टाइम में आप इसे कंप्लीट होते हुए देखेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि आज जो आप गोवर्धन बरसाना में देख रहे हैं कि किस तरीके से तकलीफें होती है, प्रॉब्लम होती हैं उन सभी श्रद्धालुओं को जो यहाँ पे आते हैं और कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं। उन्हीं सब चीजों को निजात दिलाने के लिए गवर्नमेंट ने भी कई ऐसे प्लानिंग करी है जो आने वाले नेक्स्ट 4 से 5 सालों में गोवर्धन और बरसाना रीजन को आप बिल्कुल एक कंप्लीटली कायाकल्प होते हुए देखेंगे। क्या क्या ऐसे प्लानिंग का पार्ट है, चलिए उसे समझते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये 2 लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन होने जा रहा है, और आज के टाइम में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना एक फायदे का सौदा हो सकता है, और अब वो टाइम क्यों आया है जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री के जाने माने डेवलपर्स, नेशनलाइज्ड डेवलपर भी अब इन लोकेशन पे एंटर करने जा रहे हैं। न्यू गवर्नमेंट प्लानिंग के अंतर्गत ब्रज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का प्लान किया गया है।
इसको संगठित किया गया है, जिसमें कई ऐसे ब्रज के अंदर जो गांव आते हैं, जो लोकेशन आता है, उनको रीडेवलपमेंट का प्लानिंग की जा रही है ताकि वहां पे और ज्यादा टूरिज्म इंक्रीज हो। और आपको पता है, हम लोगों ने डिस्कस किया है, जब टूरिज्म इंक्रीज होता है तो किन किन लोगों को किस तरीके से बेनिफिट मिल पाता है। तो इसमें कौन कौन से ऐसे लोकेशंस हैं, चलिए इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, राधाकुंड, ये सभी लोकेशन ऐसे हैं जिसका कि कायाकल्प आप नेक्स्ट 5 सालों में होते हुए देखेंगे। इन सभी डेस्टिनेशंस को बेटर कनेक्टिविटी और टूरिज्म फैसिलिटीज के थ्रू एक बहुत ही संगठित नियोजन के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से गवर्नमेंट इसको स्ट्रेंथन करने का विजन का प्लानिंग कर रही है। और इन सबको बेहतर बनाने के लिए, अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए टूरिज्म सेक्टर्स को सबसे इंपॉर्टेंट होता है रोड्स कनेक्टिविटी। तो गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फोकस है बेटर रोड्स कनेक्टिविटी के ऊपर, ताकि लोग दूर दूर से भी बहुत आराम तरीके से पहुंच सकें। दिल्ली एनसीआर एज वेल एज आसपास के जो स्टेट्स हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन लोकेशन से भी लोग बहुत इजीली थ्रू रोड कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में पहुंच सकें और यहाँ की टूरिज्म इंक्रीज हो। इन सभी चीजों के लिए गवर्नमेंट रोड्स की वाइडनिंग करने जा रही है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करने जा रही है, नए लिंक रोड की प्लानिंग कर रहे हैं, नए रिंग रोड की प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ ऑलरेडी जो हाईवे या एक्सप्रेसवे हैं, उनको किस तरीके से सिटी के अंदर का एक नया मैप रूट तैयार किया जा रहा है ताकि वो इजिली यहाँ तक पहुंच पाए। इसके अलावा गवर्नमेंट का बहुत अच्छा देखा जा रहा है कि वो पार्किंग फैसिलिटीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मल्टी लेवल पार्किंग किस तरीके से बनाया जाए, कहाँ बनाया जाए, या जो भी अब नए शहर की प्लानिंग की जा रही है, नए लोकेशंस की प्लानिंग की जा रही है, रीडेवलपमेंट की प्लानिंग की जा रही है, उसमें मल्टी लेवल पार्किंग फैसिलिटी ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट का भी काफी ध्यान रखा जा रहा है, टूरिस्ट सेंटर्स का ध्यान रखा जा रहा है, ताकि कोई टूरिस्ट कहीं से भी आए तो उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो और वो बहुत इजीली अपने प्रॉब्लम को शेयर करते हुए उनका सॉल्यूशन ले पाए। वन विंडो सॉल्यूशन। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है और ध्यान दे रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट का एक बहुत मेजर फोकस जो हो रहा है वो हेरिटेज कंजर्वेशन के ऊपर हो रहा है। जब हम हेरिटेज कंजर्वेशन की बात करते हैं तो आपको पता है वृंदावन और ये जितेशन और श्रद्धा है, वहां पे काफी सारे पौराणिक हमारे ऐसे कुंड हैं या ऐसे वन हैं जिनका की कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि कुछ सरोवर है, कुसुम सरोवर है, राधा कुंड है, इसके अलावा बरसाना के कई ऐसे पौराणिक मंदिर हैं राधा, जिनके आइंस को जैसे रीडेवलपमेंट की पुरानी चीजें वेस्ट के साथ से इसकी फैसिलिटीज कम किया जा, ध्यान रखा जाए, चल रहे काम होते और इन बच किया जाता है, इन बच जाता है टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। अब गवर्नमेंट का है वो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उनमें क्या क्या आता है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। बेहतर एकोमोडेशन करना, साथ ही साथ टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स प्रोवाइड करना, ताकि जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं, डजंट मैटर कि वो यहाँ की लैंग्वेज जानते हो या ना जानते हो, वो किसी भी, चाहे वो इंडिया के हों या आउटसाइड इंडिया हों, उनको एक ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि उनको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको वन विंडो स्टॉप
सॉल्यूशन ही मिल जाए। साथ ही साथ क्लीन सराउंडिंग्स, आपको पता है आज के टाइम में स्वच्छता का क्या इंपॉर्टेंस है। जहां पे आप रह रहे हैं उसके आसपास अगर क्लीन सराउंडिंग्स होगी तो उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है। टूरिस्ट बहुत ज्यादा इसे पसंद करते हैं और साथ ही साथ वर्ड ऑफ माउथ की वजह से इस लोकेशन में जब वो अपने देश, शहर, सिटी में वापस जाएंगे तो वहां पे वो 10 लोगों को और बता पाएंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे किस तरीके का माहौल प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके वजह से और टूरिस्ट इंक्रीज होंगे। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया है, गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस है कि लोगों को पार्किंग की प्रॉब्लम से निजात मिले, क्योंकि हर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ऐसा देखा जाता है कि उनको पार्किंग की काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अनऑथराइज्ड पार्किंग काफी सारी होती है जिससे लोगों को वहां पर पहुंचने के बाद काफी सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इन सब चीजों के अलावा ब्यूटिफिकेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरीके से पुराने शहर बने हुए हैं और जिस तरीके से पुरानी फैसिलिटीज है यहाँ पे, किस तरीके से मॉडर्न एमिनिटीज फैसिलिटीज का संगम किया जाए, नए एमिनिटीज फैसिलिटीज को साथ में डाला जाए, और उसकी वजह से हर आदमी जो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, हर श्रद्धालु जो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, उनको एक बहुत बेहतर अवसर मिले, फैसिलिटी मिले, एमिनिटीज मिले, ताकि वो यहाँ का एक अच्छा एक्सपीरियंस करके जाए। तो इन सब चीजों के साथ गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा फोकस है और इन्हीं सब चीजों की वजह से रीडेवलपमेंट की प्लानिंग सक्सेस होते हुए नजर आ रही है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से अब इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे क्या होगा, अब इस टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं, ताकि आपको पता लग पाएगा कि आने वाले 4 से 5 सालों में गवर्नमेंट के इन सब प्लानिंग के सक्सेस होने के बाद रियल एस्टेट किस तरीके से दिन रात यहाँ पे इंक्रीज होगा। और अगर आज आप ऐसे मौके की तलाश में हैं कि जहां पे आप इस तरीके की रीडेवलपमेंट प्लानिंग के साथ साथ में आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करें और आपके इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम के साथ ग्रो होता रहे, सो आई मस्ट से दिस इज द राइट टाइम जब आपको अपने शहर से बाहर निकल करके यहाँ पे एंटर करना चाहिए। यहाँ पे समझना चाहिए कि किस तरीके की इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग ऑलरेडी की जा रही है, लोग कर रहे हैं, और क्या अपॉर्चुनिटी। इन सब चीजों को समझते हुए आप एक अच्छा ऑप्शंस अपने लिए तलाश कर सकते हैं, और बाय द हेल्प ऑफ रियलिटी रिसर्च यू विल डेफिनेटली गेट ट्रांसपेरेंट एंड अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन। अगर आप यहाँ के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, देन दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म जहां पे आपको रियलिटी रिसर्च के थ्रू एक अच्छा और बेहतर इंफॉर्मेशन मिल सकता है, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट सक्सेस हो सकती है। आइए अब समझते हैं रियल एस्टेट किस तरीके से ग्रो होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि रियल एस्टेट क्यों ग्रो हो रहा है। तो रियल एस्टेट ग्रो होने के रीजन सिंपल से हैं दोस्तों, कि जहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होती है, जहां पे भी रोड कनेक्टिविटी अच्छी होती है, जहां पे भी गवर्नमेंट की प्लानिंग अच्छी होती है, वहां पे टूरिज्म अपने आप ही इंक्रीज होते हैं। ऐसा हमने होते हुए इंडिया के कई सारे शहरों में देखा है, जहां जहां पे बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ है, वहां पे ऑलरेडी टूरिज्म इंक्रीज हुआ है। और जब ऐसा होता है तो वहाँ की इकोनॉमी इंक्रीज होती है, वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज होता है, और इन सब चीजों से फायदा मिलता है उन सभी न्यू जनरेशन्स को, उनके पालन पोषण में, उनके स्टडी में, उनके एम्प्लॉयमेंट में, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके वजह से उस स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट का एज वेल एज उस देश का ऑलरेडी इकोनॉमी बेहतर होता है। तो जब आपको भी पता है कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो वहां पे डिमांड कई सारी चीजों की होगी, एकोमोडेशन की होगी। एकोमोडेशन के होने की वजह से होटल इंडस्ट्री ग्रो करेगा, नए होटल्स वहां पे एंटर करेंगे। आपको मैं बताता चलूं, आज से 10 साल पहले मथुरा वृंदावन में हार्डली ही
कोई रेनॉन्ड होटल चैन हुआ करते थे, लेकिन आज की अगर मैं बात करूं और आने वाले नेक्स्ट 5 सालों की बात करूं तो मैं कम से कम 20 ऐसे बड़े नाम होटल चेन्स की बात कर सकता हूं जिनका मैं जानता हूं कि ऑलरेडी उनका होटल बन रहा है और जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। चाहे वो मथुरा हो, वृंदावन हो, गोवर्धन हो, बरसाना हो, नंदगांव हो, राधाकुंड रोड हो, इन सभी जगह पे अलग अलग होटल चेन्स बड़े नाम एंटर कर चुके हैं और नेक्स्ट 5 सालों में ये होने के बाद अच्छा एकोमोडेशन फैसिलिटी जब लोगों को मिलेगा तो टूरिज्म इंक्रीज होगी। उसके साथ साथ में आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा हॉलिडे होम, सेकेंड होम, इन सब की भी बात की जा रही है, जिसकी वजह से जो नियर बाई स्टेट में लोग रहते हैं वो अपने लिए एक सेकेंड होम डेस्टिनेशंस की प्लानिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ टूरिज्म डेस्टिनेशन की प्लानिंग कर रहे हैं कि जब भी उनको मौका मिले, जब भी उनको टाइम मिले तो साथ वहां पे जाकर के रह सके, रहने के साथ साथ में वो अपनी कनेक्शन ऑलरेडी भगवान श्री प्रभु के चरणों में व्यतीत कर सके टाइम। और तो इन सब चीजों की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, गेस्ट हाउस की डिमांड, प्रॉपर्टी की डिमांड इंक्रीज हो रही है और इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ का रियल एस्टेट ग्रो हो रहा है। रियल एस्टेट ग्रो होने के रीजन ये भी हैं कि इसे एक वीकेंड डेस्टिनेशन की तरह भी देखा जा रहा है। जो आसपास के स्टेट हैं लाइक या आसपास के जो शहर हैं, मैं जानता हूँ दिल्ली एनसीआर से बहुत सारे लोग वीकेंड में ऑलरेडी मथुरा वृंदावन में अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करने जाते हैं ताकि वो अपने बिजी शेड्यूल से एक अच्छा टाइम निकाल पाए, प्रभु के चरणों में अपना टाइम और अपना सब कुछ समर्पण कर पाए, जिसके साथ वो प्रभु के चरणों में अपने चीजों को व्यतीत करें और आशीर्वाद वहां पे प्राप्त कर पाए। इस वजह से मथुरा वृंदावन में अगर आप वीकेंड में एकोमोडेशन घूमना चाहेंगे तो काफी कॉस्टली भी होते जा रहे हैं और कई बार तो ऑलरेडी अवेलेबल भी नहीं होते। अभी लास्ट गुरु पूर्णिमा में ही हमने देखा था कितने करोड़ों श्रद्धालु इस लोकेशन पे आए थे और कई सारे लोग तो ऐसे भी थे कि एकोमोडेशन ना मिलने की वजह से वो दर्शन करने के बाद यहाँ से वापस लौट गए थे। वो रहना भी चाहते थे, उसके बाद भी उनकी मजबूरी बन चुकी थी कि रहने के लिए उनको जगह नहीं मिल पाया, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही प्लानिंग करके आते हैं तो ऑलरेडी उनका पहले से बुकिंग होता है। तो चाहे मैं बात करूं दिल्ली एनसीआर की, आगरा, जयपुर, लखनऊ, ये सब कुछ ऐसे शहर हैं जहां से वीकेंड डेस्टिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग यहां तक पहुंचते हैं और भारत के कई सिटीज से लोग वीकेंड स्पिरिचुअल ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं। इस ट्रेंड की वजह से सेकेंड होम और हॉलिडे होम की डिमांड यहाँ पे काफी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, कुछ एक मूल मंत्र होता है जिसे आपको हमेशा ध्यान
में रखना होता है। और अगर इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और एप्रिसिएशन एक सक्सेस इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, जिस भी प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या करने की आप सोच रहे हैं या किसी के सलाह पे आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि प्रायर टू गिव एनी चेक एनी अमाउंट टू द डेवलपर, आप उस डेवलपर का बैकग्राउंड जरूर चेक करें, फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो एज वेल एज लीगल बैकग्राउंड, दोनों ही जरूर चेक करें। साथ ही साथ जिस भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका कंप्लीट लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करना भी जरूरी है। अगर आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करने नहीं आते या उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, तो वहां पे भी हमारी लीगल टीम आपको हेल्प कर सकती है कि वो क्या क्या ऐसे पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसके होने से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, पैसा लगाने जा रहे हैं, वहां पे सेफ एंड तो आज के टाइम में इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। डेवलपर ने रजिस्ट्री नाम पे करवा, दिस इज द फर्स्ट। सेकंड, जो लोकल अथॉरिटी किसी तरीके का अप्रूवल, ये भी अगर कोई डेवलपर ऑलरेडी, तो आप उनके लेट्स सपोज किसी म्यूटेशन, उसके डॉक्यूमेंट्स लोकल अथॉरिटी सबमिट करने को पहले एनओसी मिल चुका है, तो ये सब चीजें दिखाता है कि यस, जो ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड स्टेप्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा बताए हुए नक्शे पे और स्टेप्स पे आप चल रहे हैं, तो वो डेवलपर की नीयत अच्छी है, उसका काम अच्छा हो सकता है, टाइम से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। साथ ही साथ जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो भी एक कंप्लीट होगा और सक्सेस होगा। ये सब कुछ रीजंस हैं। तो अगर आप मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में जाने दोस्तों, आने वाले टाइम में मैं एक ऐसा आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो दूंगा जहां पे आपको कंप्लीटली मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दूंगा कि किस किस तरीके के ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एमबीडी अप्रूव्ड हैं या रेरा अप्रूव्ड हैं, चाहे वो मथुरा हो, वृंदावन हो, बरसाना हो, गोवर्धन हो, इन सभी एरियाज में वो कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या वहां पे बन रहा है। इधर इट इज रेजिडेंशियल प्लॉट्स है, अपार्टमेंट है, कमर्शियल शॉप है, ऑफिस स्पेस है, स्टूडियो अपार्टमेंट है, 1 BHK, किस तरीके का, किस रेंज से स्टार्ट होता है, एग्जैक्टली किस लोकेशन पे, और आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा और जो वो भी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो जो दोस्तों गवर्नमेंट अप्रूवल्स, एमबीडी अप्रूवल्स, रेरा अप्रूवल्स, ये सब जिस भी प्रोजेक्ट में हो या होने के लिए ऑलरेडी फाइल सबमिट हुए हों, तो ऐसे प्रोजेक्ट में आप एंटर कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल्स में, किसी भी प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो दिए हुए नंबर पे या हमारे सेल्स एक्सपर्ट टीम से आप कनेक्ट कर लें, जहां पे आप अपना टाइम एफर्ट बचा पाएंगे और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ, इन्हीं सब वर्ड्स के साथ अब मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूं। आप लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जिन लोगों को अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रियलिटी रिसर्च से चाहिए, तो आप दिए हुए नंबर पे जरूर अपना व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं या दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे हम आपके प्रॉब्लम को समझते हुए आपको एक सॉल्यूशन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों इस लाइव सेशन में और इस पूरी की पूरी मथुरा वृंदावन सीरीज में ये एक लास्ट सेशन हम लोग कर रहे हैं, जहां पे हमने कवर कर लिया था आज से पहले वृंदावन के बारे में, चाहे वो छठीकरा रोड हो, वीआईपी रोड हो, सुंदरक रोड हो,
या अपकमिंग जहां पे 6 लेन हाईवे निकलने वाला है, डेट इज देवी आर्टिस्ट रोड हो, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं या आने वाले हैं, उसके बारे में हमने अपने लास्ट वीडियोस में जरूर डिस्कस कर लिया था। और आज हमने डिस्कस किया है गोवर्धन और बरसाना के बारे में कि यहाँ पे गवर्नमेंट का किस तरीके से फोकस है, गवर्नमेंट किस तरीके से प्लानिंग कर रही है बेहतर कनेक्टिविटी करने के लिए, बेहतर ट्रेन्स देने के लिए, और किस तरीके से ग्रो होगा और यहाँ से डेवलपर काम चल रहा है सेशन पे जी कौन से जो क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, यहाँ पे चीजें सेशन में। जी मैं ऋषि इस लाइव सेशन रहे दिन से नमस्कार एंड प्रणाम, राधे राधे, जय।